दोस्तों, बहुत सुंदर किसी ने बात कही है कि संबंधों का त्याग करना ये तो बहुत सहज है। ये साधारण लोग भी कर लिया करते हैं, अज्ञानी लोग भी कर लिया करते हैं। जो ज्ञानी है, जो साधक है, उन्हें संबंधों का त्याग नहीं करना है। लेकिन संबंधों में जो मोह है, जो वासना है, उसको त्याग करना ये यथार्थ त्याग है। क्योंकि स्वार्थ पूर्ति न होने के कारण सांसारिक लोग भी मोह का त्याग सहज रीति से या संबंधों का त्याग कर देते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं, बच्चे, ये संबंध खराब नहीं है, लेकिन संबंधों में जो मोह है, जो वासना है, जो विकार है, जो किसी के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, बदले की भावना है, काम वासना की भावना है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्तियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब ले लीजिए, सारे दृष्टिकोण से ये जो भी वासनाएं हैं या मोह है, क्या हमें लाभ देते हैं? या कोई हम व्यक्ति हमें बता दे, किसी की कोई याद कर कर के याद किया 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक किसी को याद किया, प्यार किया, दिल दिया, उसके बदले उसको क्या मिला? हर एक का व्यक्तिगत निजी अनुभव है। जो समझदार होंगे वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। किसी व्यक्ति को, हम हो या चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को दिल से याद किया, प्यार किया, उसका रिजल्ट क्या मिला उसे 30 सालों का? जो नए हैं वो और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आप इसमें कमेंट में बात ज़रूर बताएं। हम किसी की व्यक्ति के मोह में पड़कर, किसी के प्रभाव में प्रभावित होकर उसको याद करते आए हैं, उससे प्यार करते आए हैं, उससे बात करते आए हैं, तो 30 सालों के प्यार में, बात में, या 40 साल के, 50 साल के प्यार से, बातों से, भले वो आपका जीवन साथी क्यों ना हो, आपको रिजल्ट में क्या मिला है? ठीक है, उस पर हम विचार करें। और उसके तुलना में जो भगवान को 10 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से जो दिल दिया है, उससे सच्चे दिल से प्यार किया है, उसका जीवन, उसके जीवन में क्या डिफरेंट है? दोनों का तुलना करें। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि हम भगवान को क्यों याद करें, क्या ज़रूरत है भगवान को याद करने की? तो ये याद करना है प्राप्ति की दृष्टिकोण से। हमें प्राप्ति क्या है? संबंध और प्राप्ति, यही दो याद के मेन आधार होते हैं। तो विशेष रूप से हम हमें जिस संबंधों में अगर दुख मिल रहा है, अशांति मिल रहा है, गम है, उदासी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, उस संबंधों को नहीं छोड़ें। लेकिन उस संबंधों में जो हमारी जो मोह है, जो वासना है, जो वासना के संबंध हमने बना रखे हैं, जो मोह का संबंध बना रखे हैं, किसी पे अधिकार जमा रखे हैं, उस अधिकार को छोड़ देना, ये है जीवन जीने की कला, या तनाव मुक्त जीवन जीने की कला। हम लंबे समय से अवसाद में पड़े हैं, डिप्रेशन में पड़े हैं, कारण कि हमने किसी पे अपना अधिकार, किसी पे अपना लगाव नहीं छोड़ा है, मोह नहीं छोड़ा है, वासनाएं नहीं छोड़ा है, किसी से बदले की भावना जो हमने मन में बसा रखी है उसको नहीं छोड़ा है। उसको छोड़ देना, यही तो राजयोग मेडिटेशन है। यही ब्रह्मा कुमारी बहनें ये सिखा रही हैं कि परमात्मा से प्रीत करो। अब प्रीत क्यों करो, यही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। मन की एक कमजोरी है, वो एक समय किसी या तो व्यक्ति से प्यार कर ले, संसार से, भौतिक संसाधन, भौतिक लोगों से प्यार कर ले, या पराभौतिक जो परमात्मा है, जो इस चांद तारों से भी पार है, जो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, उससे प्यार कर ले, या परमात्मा से प्यार कर ले। मर्जी हमारी, आपकी है, चॉइस आपकी है। भगवान ने विकल्प दिया है कि बच्चे मुझे प्यार करो, मुझे याद करो। क्यों याद, क्यों, क्या उसको स्वार्थ है कि मुझे याद करें? बच्चे नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी है कि अगर हम जिसको याद करते हैं उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और याद भी करने का क्या है, किसी को हम, मान लीजिए हम आपको ही याद कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, तो आपको, आपकी बुद्धि से आपका चित्र देखेंगे, बुद्धि देखती है, मन उसके बारे में सोचता है, तो हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखना और सोचना, तो करना क्या है? देखिए, ऊपर देख दिया है ज्योति बिंदु शिव बाबा, उनको दिल से देखना है, उनके बुद्धि से देखना है, और मन से उनके बारे में चिंतन करना है। आपको इसको कह सकता है कि हमको तो याद आता नहीं है, क्या सोचे, क्या बोले। मैं तो सिंपल पूछता हूँ, किसी से प्यार करते हैं तो क्या उसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं? आप तो लैट्रिन में भी, शौच में भी जाकर, वो उसमें भी जाकर स्नान करते, नहाते, धोते, खेलते, 24 घंटा
किसी की याद आपको नहीं भूलती है, चाहे स्वार्थ से हो, चाहे मोह से हो, चाहे दुश्मनी से हो, प्यार से हो या दुश्मनी से हो। दो ही तरह से लोग व्यक्ति याद आता है, या तो दुश्मन ज़्यादा याद आता है जैसे हमारी दुश्मनी हो, या जिससे अधिक प्यार होता है वो याद आता है। तो सबसे गहन बात है कि हम जैसे व्यक्ति से प्यार करते थे वैसे ही परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त कर लें। इसलिए ब्रह्मा कुमारी के किसी भी केंद्र पे 7 डेज का राजयोग मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है। वो इसमें इसीलिए कराया जाता है क्योंकि जिसको आप लौकिक दुनिया में प्यार करते हैं उसका तो परिचय मालूम होता है, उसका नेचर मालूम होता है, वो क्या सोच रहा है आपको याद आ जाती है, या ये आप सोच रहे होते कॉल करो उसका कॉल आ जाती है, इसके बारे में पता है आपको। सेम यही तो पता करना है भगवान के बारे में, क्योंकि हम नया रिश्ता जोड़ रहे हैं ना, नया नाता जोड़ रहे हैं भगवान से, है ना। इसलिए कहते हैं कि दुनिया से मैं हारा तो आई तेरे द्वार, यहाँ से अगर हारा तो जाएंगे कहाँ सरकार। तो ये हमने संसार को देखकर, जानकर, समझकर, अनुभव करके तब भगवान के बने हैं, या किसी के देखने सुनने में अनुभव बन गए हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या हमने तो अनुभव नहीं किया, अनुभव करके देखेंगे। तो बहुत सुंदर बात किसी ने कही है, कोई ज़रूरी नहीं कि जहर खाकर ही अनुभव किया जाए तो अनुभव कहा जाएगा। हम किसी बड़ों के अपने अनुभवों से की बातों को भी मान लेते हैं तो हम बहुत चीज़ों से बच जाते हैं। हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम जहर खा के ही देखेंगे कि जहर कैसा लगता है। तो भाई मर्जी आपकी, लेकिन आपको तो समझ कुछ बातें को मान लेने से ही ये दुनिया चलती है ना। अब डाइक्लोबिन प्लस से हमारे दर्द ठीक होते हैं, तो ये हम प्रयोग करके देखेंगे, दवाई बना के देखेंगे, तब होगा कि खा लेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही सेम कंडीशन है इसकी है। परमात्मा ने कहा कि बच्चे ये दुनिया मुर्दे के मरी पड़ी है, इसमें कोई सार नहीं है, इस असार संसार में कोई सार नहीं है। इसलिए बच्चे मुझे याद करो, मुझे प्यार करो, तो आपका जीवन सुख शांति से संपन्न बन जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो है, संबंधों का त्याग बड़ी बात नहीं है, लेकिन संबंधों में छिपे हुए मोह और वासना का त्याग कर देना ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो इसका हम सभी ध्यान में रखें। अगर किसी के कारण से हमारे मन को अशांति हो रही है या हमारे मन में दुख हो रहा है, इसका कारण वो व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति के प्रति छिपा हुआ हमारा जो मोह और वासना है, ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, वही दुख का कारण है। ठीक है, तो ये है सूक्ष्म रूप से चिंतन करके अपने मन में जो दुख है, अशांति है, रूपी जो कैंसर है, उसका इलाज करना। उसका रूहानी हॉस्पिटल है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का कोई भी नज़दीकी सेवा केंद्र, उस पर जाएं और जाकर इस अपने मन का इलाज कराएं। ठीक है, हम लोग भी इलाज करा रहे हैं, बहुत सारे लोग सभी को लगे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग दूध का धोएं, किसी न किसी को ईर्ष्या है, किसी की घृणा है, किसी का नाम मोह है सभी को। धीरे धीरे सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं कि उसको छोड़ने का। ठीक है, तो और उसका एक ही तरीका है, परमात्मा से प्रीत जोड़ना। परमात्मा प्रेम है, वो मंत्र है जिससे जितनी भी बुराइयां हैं वो उसका खात्मा हो जाता है और हमारा जीवन निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बन जाता है। तो आए हम सभी परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से राजयोग मेडिटेशन की जो शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा को ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। अच्छा, ओम शांति।